जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे हरियाणा सीईटी की। क्योंकि अगर हम बात करें खबरों के हिसाब से तो खबरें रोज अखबार में आती हैं, बदलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन फिर भी आइए चलिए कुछ पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे बड़े जो सवाल है आपके मन में, कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे जवाब दे, ऐसी बातें आपको बताएं कि आप खुद बोलो कि हाँ मैम ये फैक्चुअल चीजें हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम कोई भी हवाई बातें नहीं करेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो मैटर कुछ ऐसा है कि हरियाणा सीईटी के फॉर्म आए थे, लगभग 20 दिनों का समय फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। कुछ दिक्कतें आती है, जैसे कि जो कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2025 से पहले के नहीं होने चाहिए थे, उसके बाद के बने हो। तो कुछ बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे तो उन्होंने अप्लाई किया सरल पोर्टल पे। वहां पर सरल पोर्टल कुछ कुछ जिलों में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बच्चों के सर्टिफिकेट बन गए, उन्होंने अप्लाई कर दिया। लेकिन कुछ जिलों में सरल पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने नए सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए। तो आनन फानन में बच्चे क्या करेंगे, अब अपना या तो जनरल कैटेगरी से भर देते हैं फॉर्म, या फिर आपके अदर, जैसे कि अगर हम बात करें पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया। अब ऐसे में ये बोला गया कि अगर किसी ने ऐसा किया तो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जनरल वाले को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा जिसने जनरल में अप्लाई किया है, और जिसने अदर कैटेगरी लगाया होगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अदर कैटेगरी मतलब कि पुराना लगाया होगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी समस्या, कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म में छोटी मोटी गलतियां कर दी, जैसे किसी ने पिताजी के नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या ही तुम ग्राम सचिव और पटवारी बनोगे जब तुम पिताजी के नाम की स्पेलिंग से लिखे, कोई अपनी आयु गलत लिख के आ गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में किसी ने अपना जेंडर ही चेंज कर दिया है, किसी ने कैटेगरी चेंज कर ली है। कोई कह रहा है कि मैंने नहीं भरा था, वो साइबर कैफे वाले ताऊ था, उसने कुछ और ही लिख दिया है। तो इस प्रकार से काफी सारी समस्याएं एप्लीकेशन फॉर्म में है। अब सबसे बड़े जो दिग्गज हैं यहाँ पे, वो दिग्गज वो विद्यार्थी जिन्होंने ये बोला पिछला सीईटी हमने नहीं दिया, हालांकि दिया हुआ है, पता नहीं क्या तेज बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे नो कर दिया। अब वो भी बड़े परेशान है कहीं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन हरियाणा में हर जगह पे बच्चे आंदोलन करते हैं, जब अपनी बात मनवानी हो रोड पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, और बताते हैं, ये एहसास दिलाते हैं सामने वाले विभाग को या फिर डिपार्टमेंट को कि हाँ आपने ये गलत निर्णय लिया था, आप इसको ठीक करिए। हरियाणा में उल्टा होता है, हरियाणा में बच्चे सीधा कोर्ट केस करते हैं। वो कहते हैं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, गर्मी का टाइम है, कौन जाएगा पंचकुला, एक काम करते हैं कोर्ट चलते हैं, कोर्ट केस करते हैं। तो ये बच्चों के द्वारा, कुछ जो पीड़ित बच्चे यहाँ पे उनके द्वारा कोर्ट केस किया गया है। जिनको लग रहा है कि ये नुकसान हो गया हमारा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बोला था, याद करो मेरी क्लास में बताया होगा कि इस पे कोर्ट केस होगा ही होगा। अगर करेक्शन पोर्टल को हरियाणा सरकार या फिर एचएसएससी ने खुद से ओपन नहीं किया तो कोर्ट में ले जा करके अपनी बात मनवाएंगे बच्चे, और ऐसा हो गया है। अब आपका सीईटी इज इन द कोर्ट, ठीक है, जिसकी सुनवाई होनी है जुलाई के फर्स्ट वीक में, और जुलाई के अंत तक आपका सीईटी होने का फिलहाल क्या चला हुआ है, खबरें चली हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगी, तो अभी सुनवाई में क्या आपको लगता है पहली सुनवाई में ही फाइनल डिसीजन हो जाएगा? तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस मुझे लगता है कि पहले ही सुनवाई में कोई फाइनल डिसीजन आ जाए। हो सकता है इसके 2 हियरिंग लग जाए। अगर दूसरी हियरिंग भी हुई तो भूल जाओ कि जुलाई में पेपर होगा। और अगर पहली हियरिंग में डिसीजन आता है तो क्या डिसीजन आ सकता है, क्या पोर्टल ओपन हो सकता है? तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें इस खबर का, तो हरियाणा एसएससी ने अपने हाथ बिल्कुल साफ रखे हैं। हरियाणा एसएससी ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी जो किया था उसमें कॉलम डाल दिया कि भैया अभी ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, और ध्यान से पढ़ के फॉर्म भर देना, आगे भविष्य में कोई मौका ना देंगे। चाहे लेटर लिखना, चिट्ठी लिखना, खत लिखना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, या फिर घर पे आके मिलना, हम किसी की बात नहीं सुने। तो हरियाणा एसएससी तो अपना स्पष्ट कर चुके हैं, वो कह रहे तुम करो जो करना है, हम सुनेंगे ही नहीं। तुम आंदोलन करोगे तब भी नहीं सुनेंगे। तो बच्चों ने आंदोलन किया ही नहीं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन किया ही नहीं, बच्चे सीधा चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट में इस पे जो सुनवाई होगी, कोर्ट का डिसीजन क्या हो सकता है? देखिए, इसमें एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर, वो ये है कि यूजुअली करेक्शन का मौका दिया जाता है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी लेवल तक की बात क्यों ना करें, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते करेक्शन का, काफी सारे ऐसे आपको मिलेंगे एग्जाम जहां पे करेक्शन का मौका मिलता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद। तो ये एक कॉमन फैक्टर होता है कि जब कोई नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो और कम टाइम आपने दिया हुआ है तो करेक्शन पोर्टल 2 दिन के लिए ओपन कर देना चाहिए। जब हरियाणा एसएससी
अक्टूबर से लेके और मई तक का टाइम लगा दिया इन्होंने, ठीक है, ये पोर्टल बनाने में। तो इस पोर्टल में करेक्शन का अपडेट नहीं रख सकते थे कि भैया बच्चे हमारे अगर गलती करेंगे करेक्शन भी करा लेंगे। इतने महीनों में क्या यही पोर्टल बन पाया कि करेक्शन का ऑप्शन ना ला पाए तुम? सोचने वाली बात है ना। तो एक तो करेक्शन पोर्टल होता ही है, ये दलील हो सकती है, पीछे भर्तियों में मिला है ऐसा मौका, एक छोटी सी गलती की वजह से किसी का भविष्य खराब हो सकता है। दूसरा ये, चलो ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि सरल पोर्टल वास्तव में बहुत सारी जगह पे काम नहीं कर रहा था। अब सरल पोर्टल के काम ना करने से जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, है ना, जो उन्होंने हरियाणा एसएससी ने दिया है, या फिर उन्होंने गलती कर दी है ना, तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा कि भैया करेक्शन के लिए डलवाइए, हम अपने नए सर्टिफिकेट अब बने हैं अब लगा देंगे, या फिर हमने अप्लाई नहीं किया था हम अब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल सकती, हो सकता है कि ये पक्ष में निर्णय आपका आ जाए। तो पक्ष में होने के ज्यादा चांसेस है किसके पक्ष में? बच्चों के पक्ष में, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का रिजल्ट नहीं रुक रहा, अभी कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई नहीं है कि कोई भर्ती रुक जाएगी, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, किसी के जो जॉब पे लगे उनका रिजल्ट फंस जाएगा। आप सोचिए उस केस में भी बच्चों के पक्ष में निर्णय आया था, अभी रिजल्ट आपका रिवाइज हुआ, ठीक है, जो बच्चे अभी कुछ हटे भी है, नए लगे भी है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे तो खाली फॉर्म भरवाने की बात चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बच्चों के पक्ष में आने के 99.9999% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता नहीं है हरियाणा एसएससी ने इतने सारे बच्चों के जाती है तो उनको वो हो गया, शौक हो गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, हर एक वैकेंसी पे शुरुआत ही हम कोर्ट केस से करवाते हैं। तो यहाँ पे अब सोचना ही है कि पेपर जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर, अक्टूबर। तो देखिए मेरे हिसाब से जब आपने एक मंजिल बनाई ली है कि जुलाई में पेपर, अभी आज की भी अगर मैं बात करूं इस वीडियो से पहले तक, या फिर आपने जो और लोगों की वीडियो देखी होगी उससे पहले तक, आपका टारगेट एक ही रहा है कि जुलाई में पेपर होगा। जुलाई का टारगेट बना के आप तैयारी करो कि जुलाई का लास्ट वीक में मेरा पेपर हो सकता है। तो इस टारगेट को चेंज क्यों करना? जब आपने एक टारगेट सेट कर लिया तो बार बार ये मैसेज क्यों करना कि पेपर जुलाई में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? चाहे जुलाई के बजाय आपका अगले जुलाई में हो 2026 में, लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? जुलाई 2025। यहाँ से हिलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्यों परेशान है? आप मुझे बताइए, जब आपने सोच लिया है कि मेरे पास 30 ही दिन का समय बचा है, मैं तो 30 दिन में ही अपनी किस्मत बदलूंगा, तो 30 से तुम क्यों ये 30 दिन में भी आपने पता नहीं कितना टाइम इस चीज में वेस्ट कर दिया है कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, जुलाई में होगा, नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था अगर पोर्टल ओपन होना होगा हो जाएगा, आपको खबर मिल जाएगी। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया तैयारी ना छोड़िए, ग्रुप सी या आगे ग्रुप डी की भर्ती आएगी, या कोई ऐसी वैकेंसी आ गई हरियाणा में जिसमें सीटी रिक्वायर्ड नहीं हुआ, या फिर कोई और आपके सेंटर की वैकेंसी, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। पर तैयारी नहीं करेंगे दुनिया भर की बातें करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए थे, खूब कमेंट किए, घूमे फिरे, अब पछता रहे हो ना, परेशान हो। तो अभी भी कह रही हूँ, अब भी आप वही कर रहे हो, अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और सारी पंचायतें लगा रहे हो। तो जो पढ़ाई नहीं कर रहा ना, जो पंचायतों में बैठा है पंच बन के, ठीक है, तो पंच ही बना रह जाएगा इन पंचायतों का, ठीक है, वो ग्राम सचिव नहीं बन पाएगा, याद रखना। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप सभी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिए, जो भी जानकारी होगी सटीक जानकारी, सही जानकारी, वो चेयरमैन साहब जी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप जाइए उनके फॉलोवर बढ़ा, मतलब उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और वहीं से आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है ना। आप जाके, क्योंकि वही एक सही माध्यम है, वही जानकारी देंगे, तो परेशान क्यों होना। लेकिन हाँ, जो आपने मंजिल सेट की हुई है कि जुलाई का एंड मान के तैयारी कर रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, क्या करें हम नहीं पढ़ रहे? अरे तुम नहीं पढ़ रहे, लेकिन लाखों बच्चे हैं, 13.5 लाख में से, ठीक है, कुछ 4-5 लाख तो पढ़ ही रहे होंगे ना, उन 4-5 लाख में से टॉपर बनेंगे, ठीक है, हर कोई तो टॉपर नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहते हो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखिए। पढ़ाई कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। आप चाहे हरियाणा एग्जामपुर से सबसे कम फीस में 249 रुपए फीस, मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि बच्चे परेशान, बच्चों की क्वेरी ये नहीं आती कि बैच कैसे ज्वाइन करूं, क्या, बच्चे कह रहा है कि 249 ही फीस है पक्का, तो पूरे सिलेबस की 249 ही फीस है पक्का, 100% है, ठीक है। ये क्यों है ऐसा? तो उसके काफी सारे फैक्टर फिर कभी बात करेंगे। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में अपनी मॉक टेस्ट की बुक आने वाली है। देखो प्रीवियस ईयर तो दुनिया जहान के हरियाणा में हर टेलीग्राम वाला ग्रुप वाला बेच रहा होगा, ठीक है, ले लो 10 रुपए में 100 प्रीवियस ईयर, आपको 1000 जगह पे पीडीएफ मिल जाएंगी, सर्कुलेट होते रहते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बड़ी चीज नहीं है, नए पैटर्न पर नए क्वेश्चन, नया जो आपका पेपर होगा सीईटी का, उसी के थीम पर
ठीक है, आपको नए मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल पेपर जैसे फीलिंग वाले, ये आपके लिए आने वाले हैं। तो आप सभी ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इनकी पूरी जानकारी आपको 8920100937 पे मिलेगी। ठीक है, तो मैं फिर आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आपकी मंजिल क्या है, कि आपका सीटी में स्कोर बेहतर करना, ना कि 1000 वीडियो दिन में देखना, ना ही आपको पीडीएफ से कोई डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है। ठीक है, कि सारी पीडीएफ इकट्ठी कर लूं, इन सर की पीडीएफ भी ले लूं, इन मैडम से भी ले लूं, उस चैनल से भी उठा लूं, उस भाई से भी ले लूं, पहले सीईटी दिया था उसके नोट्स ले लूं। पहले क्या करते थे बच्चे, किताबें खरीद के लाते थे मार्केट से, उनका कुड़ लगाते थे घर पे, लाइब्रेरी बन गई। अब क्या करते हैं, फोन में लाइब्रेरी बना लेते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी पीडीएफ की। वो पीडीएफ पढ़ेंगे नहीं होंगे 4 भी, लेकिन 400 पीडीएफ पक्का मिल जाएगी एक सब्जेक्ट की। ठीक है, पढ़ेंगे कुछ नहीं उसमें से, तो ऐसे सिलेक्शन होगा क्या? सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। जो मोबाइल है ना उसकी मेमोरी बढ़ेगी, ठीक है, वो भर जाएगी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी खत्म होने की कगार पे है। इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, कलम उठाओ, लिखना शुरू करो, तभी जीवन में क्रांति आएगी। ठीक है, पढ़ लीजिए, अभी भी मौका है आपके पास। थैंक यू सो मच। कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप मोटिवेटेड रहें, पढ़ाई करते रहे, अच्छा अपना अध्ययन करो, अच्छा सिलेक्शन लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ लो, लेकिन वहां पढ़ लो बैठ के शांति से, पूरा सिलेबस कवर कर लो। ये यूट्यूब से, ऐप से जैसे कर रहे हो, दुनिया जहान में झांकने की जरूरत नहीं है। एक बार जहां चले गए वहीं के बन के अध्ययन करो, सिलेक्शन होगा वहीं से होगा। ये नहीं कि ना बस पूजा मैम की बात सुनी है, अभी सर ने कुछ बोला होगा वहां सुनूंगा, अच्छा आज सर ने मैराथन लगाई वो क्लास, अब कल मैं मैम की मैराथन है वो क्लास भी देख लूं। पूरा सिलेबस ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे मत करिए। यूट्यूब बहुत वास्ट एक सोर्स है आपके लिए स्टडी का, लेकिन आप उसमें डूब जाओगे। डूबना नहीं है, तैरना सीखना है आपको। तैरोगे तो आगे आसमान में उड़ान लगाने लायक बन जाओगे, इज्जत हो जाएगी समाज में, लोग पूछेंगे चार, ठीक है, कि कालिया कौन सी पोस्ट पर लग गया, ग्राम सचिव बन गया। तो अगर ग्राम सचिव बनना है, पटवारी बनना है, कांस्टेबल में जाना है, एसआई की भर्ती में आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है, तो अच्छा स्कोर बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दूसरा, हाँ, एक मैसेज उन माता पिता के लिए जो थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, या फिर खासकर लड़कियों को, इन्हें मौका दीजिए, इनकी गलती नहीं है। हरियाणा में पॉलिसी ऐसी है कि 5-5 साल लग जाते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार, उनको जीवन बनाने दीजिए। ठीक है, पढ़ने दीजिए, तैयारी करने दीजिए, प्लीज 1 साल के लिए बच्चों को डीएनडी कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब, पढ़ाई करने दीजिए। ठीक है, किसी प्रकार का शादी ब्याह और जो आपके सो चक्कर वो नहीं। दूसरा, बच्चों से भी निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई ही कीजिए, 1 आध घंटा घर में मदद कर सकते हो काम की, उसमें कोई बुराई नहीं है। शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आप सारी चीजें कर पाओ। जो हाउस वाइफ है उनको थोड़ा सपोर्ट कर दो, फैमिली मेंबर। ठीक है, जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो आते जाते भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। घूमा फिरी थोड़ी कम करके पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।